आध्यात्मिक ज्योत में घी डालते रहने का काम भी मनप्यारी ने किया। एक दिन मनप्यारी ने देखा कि बालक ताराचंद जी महाराज एक जगह खड़े एक बारात में होने वाले नृत्य को बड़े चाव से देख रहे थे। अगले दिन जब हुजूर महाराज जी उनके पास सत्संग में आए तो माता मनप्यारी ने उनसे पूछा, क्यों भगत, कल कहाँ खो गए थे? कहीं नहीं माता, मैं तो यहीं था। तुम तो यहाँ थे, पर तुम्हारा चित्त कहीं और था। मैं कुछ समझा नहीं माता। समझने वाली बात ये है कि तुम बड़े चाव से कल बारात का नाच गाना देख रहे थे। हाँ माता, बहुत अच्छा लग रहा था। वे लोग कितना बढ़िया नाच रहे थे। वे लोग अच्छा नाच रहे थे या खराब नाच रहे थे, ये बात नहीं है। बात ये है कि तुम्हारे जैसे भक्त बालक की रुचि नाच गाने या खेल कूद की तरफ होना उचित नहीं है बेटा। मुझसे बड़ी भूल हो गई माता। हंसी खेल हराम है, जो रंग राचा राम, माया मंदिर स्तरी, नहीं भगत के काम रे भाई, नहीं भगत के काम। जंगल के ये सवेरे का ट्रेन है, थोड़ी सी बार अगर सत्संग सुनना था और शांति से देख गया हो। सामने भी सतगुरु के विषय का सत्संग था। कल जन्म भी ये था, गुरु बरंबर छोड़ दिया। और शाम का जो सत्संग था वो भी ये था कि कोई सतगुरु मिल गया है। और अब ये स्वामी जी महाराज की वाणी से, सार वचन की वाणी से, स्वामी जी महाराज का पहला शब्द है, गुरु में अपना रूप दिखाओ। अब सोचो, अपना रूप पुरुषा से इसकी बड़ाई करता स्वामी के ये भी रूप प्यारा मोह को फरिश्ता हुआ दर्शाओ। और जब सामने में बातें कर रहा था उसकी बात आ जाती है कि ये रूप मैंने प्यारा लगता, ये तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उबार कराओ। ये तो सरगुण रूप धरती ने तुम जीवों को भले के लिए आए हैं। जीवों का भले के लिए आए तो ये रूप ने जो असली रूप से वो रूप दिखाओ। और शाम में तो कबीर साहब की वाणी के लिए ख्याल किया होगा, महाराज क्या ढींगे मार जाते हैं। सब तो ऐसे नहीं, स्वामी जी महाराज भी वक्त के संत थे, उनने भी वही बात कह दी। एक महाराज करणदास जी और ऐसे धूसरपुर में सुखदेव जी, उनने भी ऐसे एक शब्द कहा है, गुरुआ बिन भाइयों राह पाव कोई। बड़ा अच्छा शब्द से कभी मैं सुना था, गुरुआ बिन भाइयों राह पाव कोई। सुखदेव मुनि से त्यागी बैरागी, राम नाम भजन निर्मोही। जिनक विजयी गुरु ठहराया, जीवित मुक्ति हुई डांसी से। अब वो कितनी बड़ी बात से वह बात आ जाती है। सुखदेव कितने बड़े ऋषि थे और महात्मा सब सुनते हैं हम सनातनी भाइयों से कथा वार्ता में कि वह ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहते, गर्भ के ज्ञानी थे कि गर्भ में ज्ञान था उन्हें बड़ी भारी। और वो सुखदेव जी वगैरह सतगुरु के धोखा खा गया। कितना धोखा खाया, आखिरी में गुरु की शरण लेनी पड़ी। किसकी? जनक विदेही शरण में जाना पड़ा। और वो रास्ता किसने बताया? उसके पिता ने, वेद व्यास जी ने। जब कति मुश्किल होगी, ये बातें होने लगी, बेटा उस बैकुंठ में जाता आता, कोई आदर नहीं था उसका। मैं उन भाइयों को बातें बताता हूँ, कल नाम भी लाए थे। नाम लेना
कोई बड़ी बात नहीं। नाम का आदर करना, नाम को संभाल के रखना बड़ी बात है। नाम बड़ा नहीं, काम करना बड़ा है। काम करो, पर ये बात है शांति से सुनते रहोगे तो तुम पल्ला पड़ जाएगा। सेवादार भाई में बोल दो, चुप रहे थोड़ी सी बात। अब नाम लेने से बड़ा नहीं होता, काम करने से बड़ा होता है। मैं कल का गीता का रोज पाठ करते, गीता पाठ करने नहीं, गीता के असूलों पर चलने से बड़ा। सवेरे सवेरे किसी की बात याद आ गई, बहुत वर्षों की बात है कि भाई रति राम एक चुंगी पर बैठा था। मेरा प्यार था इनके साथ में। मैं आया, इनके द्वारा बैठा थे, भाई बैठा, बात चल गई, वो करने लगा। मैंने 30 वर्ष हुए गीता का पाठ करती। अब बताओ गीता हमारा कितना पवित्र ग्रंथ है, बहुत पवित्र है। सभी मुल्क सभी मानते हैं। 30 वर्ष हो गए पाठ करते। उस भाई ने बेरा होगा उस मानस का, तो बड़ो बात करके मेरी गीता सुनी हुई थी महात्मा के पास में। बोले कहने लगे आप ये बताइए गीता में 6ठे अध्याय में क्या लिखा है? बोले ये पता नहीं। मारे से तो मुष्टि भी काट देते। कोई ग्रंथ होता है, सत्संग हो, कोई भी होता है, नाम हो, जब हम उसका असली घोटकर की नहीं पिएंगे तो क्या करेगा वो नाम? क्या करेगा वो ग्रंथ? क्या देगा? नहीं करेगा। अब वो मेरे मुंह का देखता रह गया। अब जिंदा गुजर गया, पता नहीं था। भाई गीता बहुत बड़ा ग्रंथ है, पाठ करना अच्छा से समझ के करो उसमें क्या लिखा है। अगर तुम करते और उसको रसूलों पर नहीं चले क्या होगा? तो स्वामी जी महाराज की वही वाणी से और वही वाणी सुखदेव जी की से, वही वाणी शरणदास जी की से। अब वही सुखदेव जी की सबके पिता ने आपने सुना होगा कि गुरु के द्वारा भेजे जाओ, नाम लो। नाम लेने से क्या होता? उसके विचार रुक जाते हैं। अगर विश्वास हो तो सतगुरु पर, मगर अगर वो सतगुरु को देख करके एक दिन तोड़ी पड़ जाती तो दोनों दिन खोए पांडे हलवा मिलाने को मांडे। वो दोनों दिनों तो चला जाता। ऐसा अच्छा नाम न ले तो अच्छा से। काफी लोग नाम लेते हैं, वह क्या हम देखा ना के पढ़ सही है। इसमें है क्या? कोई खंड तो नहीं है। महाराज श्रावण सिंह की बातें आती है कि नाम दे रहे थे, उनका जोर को प्रेमी मुक्ति सुनता रहा जंगल में को। वो नाम दिया, जिसको निकाल दिया तो जंगल में को सुनता रहा। जो सारा समाप्त हो लिया, बोले कहने लगे आपने तो नाम नहीं दिया मेरे को, मैं तो सुन लिया। बोले क्या सुना? कि सारा जंगल में को सुन लिया। बोला चोर है, क्या असर करेगा वो नाम तेरे? वो नाम तेरे असर नहीं, वो तेरे को खा जाएगा। तू कोई सत्संग नहीं कर सकता, कोई साधन अध्ययन, तू चोर है। तेरे विचार कैसे थे तुम नाम सुना जी? तो विचार तो ऐसे थे, मुझको ठगी से चोरी बदमाश सुन रहा हूँ। बोला वही विचार बने रहेंगे। काफी मन नाम लेने के लिए जाते हैं, वह ठगी बेईमानी जो हर तरह चलाकी करके जाते हो, चलाकी में रह जाएंगे। मेरी जो बात थी उसको नहीं समझे हो गया। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मती वैसी है गति। जैसा हाल ख्याल होता है वैसा इसका हाल बन जाता है। और वह बात सुखदेव जी की मैं बता रहा था। जब उसके पिता कहने लगे बेटा कोई गुरु की शरण लो। बोला जी मैं ब्रह्म लोक में जाता हूँ, आता हूँ, कोई आदर नहीं करता है। बोला कोई नहीं आदर करेगा नहीं। आप सतगुरु की शरण लो तब आदर करेगा कोई। आज बताइए वो सतगुरु कौन है? जब व्यास जी अपने पुत्र को बताते हैं, क्यों
उन्होंने सोचा तेरे पर तो विश्वास आवे नहीं गा, तेरा बेटा है। मगर जनक जी महाराज भी तो पूर्ण थे न, करणी के धनी थे, थे 3 लोग के। उन्होंने बड़ा भारी विश्वास जुड़ा करके तो चला गया। आप देखिए, मैं क्या बताऊं, सवेरे सवेरे वो गया, रास्ते में तो वापस आ जाते, सोचने लगा वो राजा है, मैं सन्यासी हूँ, वो क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूँ, वो सब क्या फंसा बैठा से, मैं तो त्यागी हूँ, मेरे को लाज भी नहीं, मैं उसको सतगुरु बढ़ाऊंगा। इस तरह ख्याल कर करके न 10 बार बावड़िया उठाए। मैं महात्मा का बातें सुनी ऐसी ऐसी मेरे याद आ जाती, सारी उम्र इन संतों पास गुजरी है। अब क्या हुआ, नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी तो गिर गया, इसको उभारना भी जरूरी है। क्यों, नारद भी तो बड़ा तप करोड़ा था। अब ये तो सोचते होगे नारद भी तो जन्म लिया था, थारे शास्त्र कहते पहले वो है नारद दासी का पुत्र था, और जब संतों की सेवा करे, ये तुम्हारी भागवत बताती है, मैं नहीं कहता है। पहले वो दासी का पुत्र था, वो सेवा करी संतों, फिर ब्रह्मा का पुत्र बना। कौन ब्रह्मा? जो सृष्टि की रचना करता, उस ब्रह्मा का पुत्र बना। और 4 लड़के और थे, संत सनंदन, संत कुमार, संत ढाड़चाई, और एक 5वां नारद था, और को होगा तो पता नहीं। उन्हें क्या करा वो कि उस वक्त में दासी का पुत्र फिर करणी करके न ब्रह्मा का पुत्र बना, और कितना काम करा। हर युग में सबका साथ दिखाई देता है। आपने को तो ये क्या हुआ, उसकी उम्र इतनी, क्योंकि उम्र तो बढ़ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वो जमाना भी ऐसा था, तो क्या था, वो ऋषि आखिर में ब्रह्मा की औलाद थी, ऋषि था, बड़ा भारी अच्छा था। तो जब वो नारद जी, तो सुखदेव जी गया, और नारद जी ने आगे ब्राह्मण का रूप धर लिया। पहले जमाने में हमारे ब्राह्मणों की बड़ी भारी कदर करे, आज कदर नहीं। क्यों? काफी बातों धोखाबाजी करी, तो कोई कहता सीता का श्राप है, कोई कहता है कि किसी ऋषियों का श्राप है, कोई कहता किसी का श्राप है। संत मत में कहते हैं कि गायत्री का श्राप से, कोई का ज्योति का श्राप है। इस तरह नारे नारे अपनी अपनी बातें बता देते हैं, कि ने सच्ची बातें नहीं बताई तो ज्योति ने श्राप दे दिया कि तुम इस तरह कलयुग नहीं माने जाओगे। पर कोई भी हो, कोई कहता ब्रह्मा अपने बाप का अगर झूठ बोली थी, क्यों? इसका बाप कौन था? इसका बाप काल निरंजन, इसको ज्योति निरंजन में, ज्योति की मार, निरंजन इसका बाप, उनका नाम लेते। उन्हें झूठ बोल दी। वो कहने लगा मैं बाप से मिल के आऊं, तो बाप मिला नहीं ने। उन्हें झूठी गवाही दिया लंबी मिसाल से, तो उन्हें श्राप दे दिया। उसकी माँ ने जा दुष्ट है, मेरा अगर झूठ में तेरी कलयुग में कोई पूजा नहीं करेगा। तो शिव जी का दौरा और विष्णु भगवान का दौरा गया, कहना भाई माँ ने श्राप दे दिया मेरे को। वो कहना कुछ इतना बताओ। बोला तुम्हारा बड़ा भाई है, जाओ जो हमारी पूजा करेगा उसका सारा थारा गुजारा हो जाएगा। ये मेरी बातें नहीं है, मैं तो कबीर साहब की कहता। सुनी बातें याद आ जाती हैं तो तब उसको करते हैं। पहले क्या करा, अब नारद जी ने मिल जाता ब्राह्मण का रूप धरके ने। उस जमाने बड़ी भारी कदर, जुगो जुगो तो कदर होंगी आई सर। आज भी मैं ब्राह्मण की कदर करता। एक ब्राह्मण सारे देश का उद्धार कर सकता है, एक संत सारे देश का कल्याण कर सकता है, और एक आर्य सारे देश को सुधार सकता है। अगर साख लेंदे हो तो मैं साख भी दे सकूं। कबीर साहब एक संत आए थे, समझ गया वह धार आमदे रही हरेक के में। ऋषि दयानंद एक ही आए थे। पहले और किसका नाम लोगे? अगर
उस जमाने के ऋषियों का नाम लेंदे हो तो ब्राह्मणों का नाम भी काफी बता दूंगा। पर आप लोग उस बात को किस तरह समझो, मैं जब मौजूदी बातें करने लग रहा हूं कि आज भी वह ब्राह्मण देश का कल्याण कर सकते। ब्राह्मण किसको कहते? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पछाने, बाहर जांदा भीतर आने, पाछू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होए, चरण दास ब्राह्मण है सोई। गीता भी यही कहती है, ब्राह्मण सोई ब्रह्म पछाने सोई ब्राह्मण। ये प्रेमियों के ब्राह्मण कदर कदर तो नारद जी ब्राह्मण का रूप धरकी ने रास्ते में खड़े हो गए और एक नदी के पास खड़े होकर इसमें माटी घेरनी शुरू कर दी नारद जी ने। और सुखदेव जी जा रहे थे, वो सुखदेव जी कहने लगा, पंडित जी महाराज क्या करते हो? बोला भाई नदी का बंद लगाता हूं मैं। बोला ये महाराज इस तरह बंद नहीं लगता तो किस तरह लगता है? कि बंद तो पहले कहते हैं लकड़ गेरो, फिर और छोटे छड़े ढीकर गेरो, फिर तो बड़े बड़े डड़े गेरो, फिर माटी गेरो, तब जाके बंद लगा। ऐसा नहीं लग सकता, आपका दिन तो आज बर्बाद ही गया। बोला फिर भी मैं सुखदेव जी तो हजारों दर्जे अच्छा हूं, मेरा तो एक ही जन बर्बाद गया। सुखदेव की 10 कला खत्म हो चुकी। सुखदेव जी वो कहने लगा, क्या बताई सुखदेव 10 कला? बोला हाँ, किस तरह के गुरु धारण करने जाता और उसके मन में ख्याल आ जाता कि गुरु किस तरह, मेरा गुरु मैं तो ब्राह्मण और वो क्षत्रिय, मैं त्यागी वो लागी, इस तरह उसका ख्याल, उसकी सारी क्रिया 10 क्रिया खत्म होगी उसकी के 10 बार जा लिया बाढ़। ये बातें सुन के इसका धन लुट जाता, उन्हें क्या बाकी रे 10 आके पड़ गया सुखदेव जी, बेहोश हो गया। बेहोश हो गया, उसको इतनी बार नारद को रफू चक्कर हुए, देखा कोई पिंड ब्राह्मण में कोई नहीं ना, उस वक्त खड़ा होकर बोला अब मैं डटू नहीं, सीधा ही जाऊंगा। जब वो सीधे का सीधा जनक की पुरी में पहुंचा से तो आप लोगों की सुनी बातें बताता हूँ, काफी बार सुनने पे मेरी जबान पर आ गई, क्या कहूँ। जो वो सीधा गया और जा करके कहने लगा मैंने महाराज से मिलना, जनक महाराज से। अब महात्मा जान जाए मन की जानो मान की, मानवी तन की लखे सो साध, तन मन दोनों की लखे उसका मता अगाध। जनक जी महाराज भी तो छोटी वस्तु नहीं थे ने, वो उसके मन की बातों लग गए। कहने लगे कोई नौकर आए कि महात्मा खड़े लंगोटी आड़ा मिलना चावला, कह दो बाहर खड़ा हो जाएगा। वो बाहर खड़ा हो गया, उसकी कोई बात नहीं पूछी। 2 दिन गुजरे, 3 दिन लीद घेरनी शुरू कर दी, ढक दिया। जिसका लगन होती है वो कभी भी किसी से घबराता नहीं न, और उस लगन में आके अपना काम कर लेता। लड़की भी नहीं घबराती। मीराबाई ने रविदास का शरणा लेकर के अपना जीवन सफल किया, सहजो भाई ने अपना जीवन सफल किया। कितनी बड़ी बेधड़क बात कहती सहजो, हरी रूसन तो रूसन से तू भी दे सकता, सतगुर सिर पर राखी रात करे सहा। वह चरणदास की बाण भी थी, चेली भी थी भाई की, इसीलिए उन्हें क्या ख्याल आ घेरी गए। वो तीसरा दिन अब महात्मा कहाँ करो तो वो इस तरह बार ने बोलाओ ली चढ़ काट की ले गए, जाके बैठा दिया। अब क्या हुआ, आजकल के महात्मा कहते जनक की मिसाल देते, ए जनक की मिसाल देने वालों तुम ढोंगी हो। जनक महाराज तो जनक ही थे। मेरे एक प्रेमी मिल गया, वो कर्ण मुझने कहा महाराज क्या करते हो, लड़कियों तो दबवाते हो, तुम बड़े जुल्मी हो, पुष्टि हो कि मरोगे। बोला जनक भी दबवाया करता था। मैं बोला आप जनक बन गए, जनक ने जो काम करा वो आप थोड़ा करके तो दिखाइए, एक बार मैं भी देखूं। जनक महाराज का जब सुखदेव जी गया तो जनक उस सुखदेव ने देखा कि ये कौन राजा, किसने राजा बना, रंडिया नाचती, परियां नाचती हैं, और आप बैठा लेटा हुआ से उसका मन डामाडोल हो गया। मैं इसको गुरु नहीं बना, तो परी नाचती इसके मर जो गया। उसके एक पाव तो भट्टी में टिक रहा, फिर एक पाव को लुगाई दाग रही थी। उसको ये ज्ञान नहीं तेरा पाव जड़ा से नहीं जड़ा। जनक और सुखदेव देख की पागल हो गए कि वाह
ये क्या, एक बार तो जड़न लाग या फिर एक लोग दाबन लाग, इसको परवा, इसको बेदे कहते हैं। बेदे तम भी हो जब सतगुरु के पास में जाते, तीन चीजें सतगुरु ले लेता, तन और मन और धन। मगर काफी जो ढूंगी गुरु होते वो तीन चीज लेते, तंत्र के पाखंडी लोग खिलवाड़ करते, ये तन नहीं लिया। तन लेते हैं तो कहते तंता से काम करो, ये तंत्र तुम्हारे बाल बच्चों को दांव पाड़ो, गरीबों की मदद करो और ये तंत्र सुथरे काम करो। अब ये काम, ये तन किसका, सतगुरु का से क्या लिया बताओ। और फिर कहते धन तो तुम अच्छे काम करो, धर्म पुण्य करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। ये धन शराबा कबाबा मतला क्या लिया, कुछ लिया, ये तो उल्टी का दे और दिया, बता और दिया। अरे क्या कि मन, ये मन से क्या करना से, काफी लोग कहते ये मन और किसी को न देना कि अपने गुरु को दे देना, गलत बातें है। गुरु को तो चार जूत जो तुम्हारा मन मांगता है। तो मैं इकबाल में देखी, नाम क्या लूं, उस इकबाल में आया कई नाम दे रहे थे। उस जगह पर एक प्रेमण चली गई जमादारणी, वह कहने लगी महाराज मेरे को भी नाम दे दो। उन्हें नाम लिया तो उसके वचन भरावन लागे, तीन चीज दे गुरु को। ये मेरे देखे कर्म से जब मैं बताता हूँ, ये साधु ये नाम देकर तीन चीजें लेकिन बड़ा भारी अन्याय कर देते। मैं लुक्की नहीं कहता, बेदड़े को के बातें कहता हूँ। मेरे पास ऐसी लेकी बात आता नहीं कोई भी। तो उन्हें क्या कहा, हमारा नाम जहाँ बैठो तीन चीज दो, गुरु को दे दिया। वो कहने लगी महाराज के तन तो मैं दे नहीं सकती, ये मेरे गुरु का से न मेरे पति का से, और धन मेरे पास है नहीं, मेरे पति आ दिया, मेरे बच्चों लिए मैं आपको क्या दूं। और मन भी को दे दूं तो मेरे पति का आदर नहीं करूंगी ना, ये मन भी मेरे पति के खुश करने के लिए से। आपके लिए एक और चीज है मेरे पास में, अगर लेना चाहते हो तो भला बताओ क्या। चप्पल है मेरे पास, ये तो मैं चार आपके मुंह पर मार सकती हूँ। हे प्रेमियों, उस लड़की को मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाग धन भाग ऐसी लड़की कोई तो संसार में प्रगट हुई। हमारे जैसों ने ये काम करके बड़े बड़े अन्याय करे इसने। आप बताइए कौन सी चीज ली मैं, इन चीजों में ये बताया कि तीनों चीज तुम्हारी संभाल के रखो, ये गुरु की धरोड़ समझो। अगर तुम गुरु की धरोड़ समझोगे तो इससे अन्याय नहीं करोगे, तनते भी धनते भी मनते। न गुरु तुम्हारे तन का भूखा, न मन का भूखा, न धन का भूखा। तो सुखदेव जी जब गए ये बातें होंदी रही, सुखदेव जी भी घबरा गए। जनक महाराज कहने लगे कोई बार लंबी मिसाल से थोड़ी बातों में कहता हूँ, जाओ इन्हें रणवाद दिखा लाओ, मड़िए तेल का कटोरा ले जाओ, जब ये तेल खिंड जाए इसका हाथ में इसका सिर काट लेना। जो सारे घुमा की निगाह तेल के कटोरे में रही, सारे घुमा करने लग गया। जनक महाराज के नगरी देखा है महात्मा जी, बोला देख क्या देखा, बोला कुछ नहीं, मेरी दृष्टि तेल के कटोरे में थी। बोला अच्छा क्यों, कि मैंने सोचा ये तेल खिंडा तेरी गर्दन उतरी। ए प्रेमियों, अगर जो अपने गुरु को इस तरह रखता, सतगुरु का तो कभी मार नहीं खाएगा नहीं। मैं कल भी सतगुरु की बातें कहता था, आज भी कहता हूँ कि अपने सतगुरु को इस तरह रखता दृष्टि में, जैसे सुखदेव जी ने तेल का कटोरा, उसकी दृष्टि गट गई और तेल के कटोरे के बराबर बगैर उसने कुछ नहीं दिखा उस प्रणवास में, महलों में। इसीलिए जिसने अपने सतगुरु नजर आते हैं, उन्हें परवाह कैसे, जो सतगुरु काम करेगा उसके भले के लिए करेगा, कभी मांगने की जरूरत नहीं होती है। जब माँ अपने पुत्र को खुद जानती है मेरा बेटा भूखा है तो रो और सहना रो, उसी में तूती देगी आकर की। अरे जब माँ अपने पुत्र को संभाल देती है और राधा स्वामी दयाल वो सतगुरु पूर्णपुर नहीं संभालेगा हमको, हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हम दुख पाते रहते हैं। अगर हमारा विश्वास है तो हमने कौन रोकने वाला से, और हमारा उद्धार हो जाता। इसलिए निश्चय बोवे नीड़े नच्चे कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरियारा बासी।
कि जिसका गुरु पर विश्वास था दुनिया का लेखा निमट गया और उसका काम भी बन गया, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्या है की। ये बातें जो फिर कहा था प्रसाद जी मुंह, उन्हें प्रसाद जमाने लगे, ऊपर देखा थे शला लटका को का दरबार लटके से। मैं तो पुस्तक नहीं देखी न पुस्तक हमने बेरा मत महात्मा सुनी से। जब उन्हें देखा ऊपर न किया ताका टूटा या नीचे पड़ी तेरे सर पर पड़े मरेगा तू। उन्हें सारा मेला में तावड़ा सा खा गया, पेट भर लिया। राजा कहने लगे महाराज भोजन कैसा था? बोला मैंने भोजन का कोई ज्ञान नहीं, मन तो अपना सड़ दे पेट भरा था, मेरी निगाह सलामती टूटे पड़ा मरा। बोला राजा ने कि हाँ न महात्मा जी कि हाँ मैं इस तरह रहता हूँ संसार में कि न मैं किसी नाचना देखता, न मैं किसी गाना देखता, न मैं किसी राजमहल का ख्याल। मेरी दृष्टि तो सतगुरु के वचन पर रहती है। क्यों? महात्मा कहते हैं कि काल का के भरोसा किस वक्त आ जाए। यह तो पता है सब ने कि जिन्हें जिंदगी मिली है तो मृत्यु भी साथ आई से सीखती, और वो टाइम जरूर भी आएगा। 200 में 400 में 10,000 वर्ष में 20,000 वर्ष कभी न कभी आएगा। तो वो एक भागी मानस अपनी मौत को याद रखता है। वो एक भागी है। जैसे दो चीजों को याद रखो, अपनी मौत को और सतगुरु के स्वरूप को, कभी भी हारो नहीं गे, जीत रहेगी। अगर कुछ भी नहीं याद रखो तो सतगुरु को याद रखो, आपकी सारी चीज याद आ जाएगी। वो सतगुरु है कौन? हम तो देहधारी को भी याद नहीं रख सकते ने। मगर मैं बताता हूँ सतगुरु को याद अगर एक बार भी कर लिया तो खुद ही तुम्हारा पल्ला नहीं छोड़ेगा। नहीं वो खुद तुम्हारा अंदर बैठा से। सुना नहीं महात्मा को ऊंचे खासे महल मर देवर बांग खुदा सोचा बांग ने सुनिए रहा खुदा जगा। वो खुदा हमको जगाता रहता हर वक्त। हम सो जाते हैं पर वो नहीं सोता, कभी भी वो हमको जगाता रहता। उसका नाम सतगुरु है और वो ही हमको जगाता रहता है। उसका जागना हम सो जाते हैं, फिर भी जब हम सो जाते वो क्या करे बेचारा। इसीलिए कहते मारी थी लागी नहीं बंद नाड़ में थूक, गुरु बेचारा के करे चेल्लई में चूक। जब गुरु क्या करे बेचारा। अब कई लोग इतराज कर गुरु बेचारा थोड़ा करे, गुरु विचार करता, तुम क्या विचार कर सकते हो? विचार करने वाला ये जीतता है। तेरे प्रेमी सत्संगियों के सुखदेव जी कहने लगे महाराज वो इतनी बार बैठ गए, बोला तेरे को बताए कुछ। उन्हें माया रूपी आग लगा ली महल में। घमंड तो सतगुरु तोड़ता ही है हरेक का। अगर घमंड नहीं टूटा तो गिर जाएगा। आपको क्यों कर गिरेगा? घमंड टूटने से बच जाता। आप सोचो कईयों घमंड होती है, धन का घमंड होता मालिक तोड़ देता है, कि बेटों का घमंड होता मालिक तोड़ देता है। किसे कहेगा तुमने बड़े बड़े त्याग देखे, घमंड किसी का नहीं रहा। घमंड तो एक मालिक के नाम का ही बड़ा है। पर वो मालिक हमारे पर बुरा थोड़ा ही करता, हमारा भला करता है। किस तरह भला करता कि घमंड भी एक बीमारी होती है। संतों का घमंड तो सतगुरु उसी में तोड़ देता। जैसे एक बच्चे का फोड़ा है और वो फोड़ा उस बच्चे को सोने नहीं देता कभी भी, तो माँ क्या सोचती है कि जन कर दी डॉक्टर पा ले जाएंगी। और वह माँ अपने बच्चे को गोदी लेकर के डॉक्टर के पास चली जाती है। हाँ डॉक्टर ने 5 रस्सियां भी देती है धोरत है और कहते डॉक्टर साहब इस बच्चे ने चीरा लगा दे, सारी रात रोया से। वो डॉक्टर उसी जगह चीरा लगाना शुरू करता तो बच्चा किलकी मारता, हाय तौबा करता। वो कहता है मेरी माँ तू मर जा तो अच्छा, मेरा चीरा लगा रही, लात मारता। मगर माँ अपने बेटे के पांव भी दाग लेती, हाथ भी दाग लेती। सोचो वह माँ है, वह नहीं जानते मेरा बेटा मर गया, उसके दिल में मेरे बेटे चैन हो जाएगा, आराम हो जाएगा। और चीरा लगवा के घरी वो मैं लकड़ती अड़ंगा एकदम आराम हो जाता है, शांति मिल जाती बच्चे को। और जब वो डॉक्टर चीरा दूसरी जगह लगाते तो वह खा जाए उसको, छोड़े कोनी ने। यही बात है। राधा स्वामी दयाल वो कुल मालिक हमारी माँ है और हमारा घमंड तोड़ने के लिए वो कोई न कोई ऐसी बात कर देता है कि वो घमंड टूटना हम ठिकाना आ जाते हैं। नहीं तो घमंड एक थोड़ा होता साधुओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, संतों लिए तो घमंड बहुत बुरी चीज है।
वो घमंड नरकों में ले जाता। देखे नहीं घमंडी लोग मारे जाते हैं, उनको कुछ दिन घमंड में काम करते हैं, फिर कोई न कोई ऐसा दुश्मन पैदा होता है कि उनके घमंड को चूर कर देता है। तुम लोग भी कहते ठीक तरह इसका घमंड टूट गया। इसलिए उस माँ ने भी कहते ठीक तरह तो चीरा लगवा रहे बच्चे का फोड़ा जहर लकड़ गया रंगा, वो कूड़ा करता था। इसलिए कभी भी सतगुरु अपने पुत्र को जहर नहीं देते, जब माँ नहीं देती वो भी कभी दुख नहीं देता ने अपने उसके घमंड तोड़ने लिए। तो सुखदेव जी ने जाके बैठ गए और जनक महाराज का घमंड तोड़ने के एक जतन लिकाड़ा क्या एक आग लगा दी माया रूपी। जब आग लगती हुई आई, लोग कहना महाराज के महल में आग लग रही, बोला हरी अंशा। बोला महाराज आग तो दरवाजे लगा ली, हरी अंशा। बोला महाराज दरवाजे का भीतर बढ़ गई आग। तो जब दरवाजे का भीतर बढ़ने का ना लिया, सुखदेव जी उठ के चाल पड़े। उसका एक तो लंगोटी टंग, एक कमंडल था, एक सोटा दरिया था वहां पर। वो भाज के अपना लंगोटी ठाई, कमंड ठा, सोटा ठाया। जनक महाराज ने हाथ पकड़ के मुंह पर मारा, थप्पड़ त्यागी तू सक मैं सू। शर्म नहीं आई तेरे डेढ़ आने लंगोटी कमंडल बढ़ गए भाज के ठा लिए। मेरा महल बड़ा इसलिए कहते हैं गुरु की बड़ी दया होती है, हरी इच्छा उस मालिक की इच्छा पर रहना चाहिए। तब उसकी आंख खुली, वह मैंने पता नहीं था। गान तमाचा सतगुरु मारा चढ़ गई सुर कटारी, कि उसकी सुर चढ़ गई। सो उन्होंने बताया कि ये समझ। तब उन्हें पांव पकड़े, तूने कहा ठार में त्यागी सू, तेरा त्याग तो कौडी का सो, त्यागी कौन है अभी आप सो। जब वह वापस आए तो व्यास जी कहने लगे बेटा बता गुरु कैसा है। बोला जी क्या बताऊं, पहले उसकी बात हो रही थी। बोला फिर भी बता गुरु कैसा है सतगुरु तेरा, सूरज जैसा है। क्या कहता सुखदेव जी कि हाँ पिताजी प्रकाश तो सूरज जितना मेरे गुरु में, मगर सूरज में गर्मी है, मेरे गुरु में गर्मी नहीं है। तो बोले कैसा तेरा गुरु, सतगुरु चंद्रमा जैसा। बोले हाँ पिताजी शीतलता तो मेरे सतगुरु में चंद्रमा जैसी है, मगर चंद्रमा में धब्बा है, मेरे सतगुरु में कोई धब्बा नहीं है। तो फिर कैसा। बोला गुरु सतगुरु ही है। बोला हजारों वर्ष उसमें स्वर्ग बैकुटों विष्णुपुरी में जा रहा था, न कोई रोकने वाला था। किसने बंधन तोड़े वह सतगुरु ने। नारद की बातें भी ऐसी आती हैं, नारद ने भी सतगुरु नहीं मिला था। और नारद की बातें क्या है, सतगुरु बिन रास्ता साफ नहीं होता, सतगुरु कीजो रे भाई। कि सतगुरु जब पूर्ण मिल जाता है तो जीव के सारे कर्म कौन ऐसा है। राम ने भी सतगुरु की शरण लेनी पड़ी बाशिद जी की, और सुखदूत के कृष्ण ने भी सतगुरु की शरण लेनी पड़ी गर्ग मुनि की। इनके दो थे, एक विद्या गुरु और एक रूहानी दौलतों का जो अंतर का बताने वाला गुरु, दो गुरु थे। तो इसलिए सब ने सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। मगर क्या आपने सुना होगा ना कि नारद जी ब्रह्मा का पुत्र था, जब उनका सत्संग कीर्तन बैठते मैं सुनी बातें से। तो जब वो रोज आके बैठता, नारद जी उठ के जाते तो भूमि ने खोद की न ब्रह्मा जी दूर गिरवा दिया करते, फिर और माटी भर की चौका लगाते। एक दिन माता सावित्री कहने लगी महाराज ये क्या करते हो आप, ये माटी क्यों खोदते और क्या मामला से। बोला ए पगली, यहाँ तेरा पुत्र नारद बैठा था, वो अहंकारी से, उसका था मेरे को ब्रह्म ज्ञान से। वो ब्रह्म ज्ञान किसी काम का नहीं, सतगुरु की शरण वगैरह ब्रह्म ज्ञान कोटि का भी नहीं है। और वो बिना गुरु का से, इसलिए जो बिना गुरु का बैठता उसकी धरती पापन हो जाती है। और बल्कि नुगरा भी किस तरह के उसका घमंड घनाश है, अपने तो बड़ा किसे नहीं मानता ने। तो बोला आप बता क्यों नहीं देते। बोला मेरी बात तुम थोड़ा ही मानने का हो, जब उसका धक्का लगा तू बता दे। जब दूसरे दिन मट्टी खोद के घेरने लगा बाहर, और नारद जी ने पूछा महाराज ये क्या करते हो। बोला पुत्र क्या पूछेगा, तेरे गुरु नहीं है नहीं, इसलिए तू बैठता धरती दागण हो जाती है। सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, कांते जीव नरक नहीं जाई। पर नाम लेना को बुरे नहीं, नाम को लेकर के फिर उसको पर अमल करना करता नहीं वो बुरा से। ये ने क्या करा
नारद जी कहने लगे, मैंने सतगुरु बताओ मैं किसको धारण करूं? सतगुरु सतगुरु ही होता जो सतलोक का वासी है, उसका नाम सतगुरु। सतलोक के नीचे जो रहते हैं उनका नाम सतगुरु नहीं है, ये भी समझ लो। उनका नाम तो गुरु है, और गुरु हजारों मिल जाते हैं, कोई बारी सतगुरु एक ही मिलता जो सतलोक तक आगे ले जाता, पांचों दुनियों तक आगे ले जाता। और पांचों दुनी सब मानते, सनातनी मानते, मुसलमान भी मानते, सिख भी मानते, ईसाई भी मानते पांचों दुनिया। और वो पांचों दुनिया है कौन सी? जैसा हम मंजिलों पर चले, कोई पर्दे कहते, माँ कई बार ये बताई कि पर्दे का नाम लेते हैं लोग। पांचों ध्वनि तो आर्य समाधि भी लेते हैं, मगर वह क्या सीधी गात्री ओम भूर भव स्व तत्सवितुर वरेण्यम ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसकी बड़ाई करता हूँ, ये गात्री गिनती असली गात्री तो और है। वो कौन सी है? प्रेमी बैठे के वैसे ओम भू ओम भव ओम स्व ओम है ओम जन ओम तप ओम सत, सतलोक में पहुंच जाती, इसका नाम गायत्री है। और ये हमारे मुसलमानों में या औरम नाम लेते, नासुत मलकुत जबरुत लाहुत हुत, ये भी वह 5 बातें आ गई। इसीलिए वह 5 बात 5 प्यारे सिखों में दिए जाते हैं कि 5 शब्द पढ़े जाते हो। शब्द तो अंतर के लिए बार 5 शब्द पढ़ना शुरू कर दिया। कोई जपजी पढ़ता, कोई सुखमनी साहब, कोई आनंद, कोई और 5 वाणी पढ़ते हैं जो अमृत छकते उस वक्त में। इन्हें बुझे अंतर में तो चलो, अंतर में क्या है, बार बातों फंस जाते हैं। एले प्रेमी कितनों की बातें बताऊं, हमारे हिंदुओं में भी वो 5 बातें ले जाती हैं। 5 अमृत बना दिया उन 5 धुनियों का। वो 5 धुनी तुम्हारे अंतर में सुनता 5 अमृत बना लिया। क्या बनाया? जैसे मंदिरों में जाते 5 अमृत लेते हो, उसको 5 चीज मिलती ने अमृत बन गया। अमृत का नाम है, जिसको अमृत मिल गया वो चढ़ जाता है, फिर कभी 84 में नरकों में नहीं आता, अमर कर देता है। बड़ी ये 5 चीज मिलने अमर कैसे होया? मगर वो 5 चीज अंदर वाली 5 धुनी से अगर को तय करके चले गए तो अमृत सचखंड में से मिल जाएगा। मेरा सत्संग बारिश चल पड़ा, मैं क्या करूं, मेरी प्रारब्ध ऐसी से। तो इसीलिए वो 5 ध्वनि अंतर की पता लगा। जब वो 5 अमृत मिलेगा आप लोगों, सबके निशाने तो वही थे, मगर ये लोग भूल गए अपनी अपनी बातों को। और भूलने लगे लकीर के हम फकीर बनते, कोई बताने वाला आवे तो उसके खून के प्यासे बढ़ जाते हैं, और हम उसको बड़ी भारी लड़ना भिड़ना शुरू कर दे। क्यों? काल के एजेंट होते वो यही करते हैं, जो अधिकारी होते हैं शर्ट दे आ जाते हैं। तो नारद जी ने ये कहा, महाराज के मेरे को बताओ, मैंने भी सतगुरु की शरण लेनी अपने बाप को, किसको? ब्रह्मा जी को। बोला जाओ तुम, तेरा सतगुरु तन दरवाजे के ऊपर मिल जाएगा सवेरे। जब वो दरवाजे के ऊपर गया तो एक झिमर मच्छी लटकाई कांधर आम लाग रहा से। उन्हें कहा मैं झिमर को तो गुरु नहीं बनाऊंगा, मैं ओढ़ा उठ करके न दूसरे तड़का देखवा। उसके पिता ने बेटा सतगुरु की शरण ले ली। बोला ना जी। बोला देर करता, जल्दी करो। दूसरे दिन का वो झिमर फिर मच्छी लटकाई आओ से। घनी बात के चारों दरवाजों पर गया। चौथे दिन ये दरवाजा उठा वो झिमर मिला, मच्छी लटकाई। उन्हें सोचा आज कुछ भी हुआ तो मैंने सतगुरु की शरण लेने गुरु धारण करूंगा। उन्हें चरण पकड़ लिया। झिमर के कौन था? वो परम संत था, उसका नाम था कालू तीरा झिमर। कालू तीरा झिमर बहुत बड़ा संत होया से। इतिहास भी बताता है, महात्मा सुनी विषय नारद का गुरु था। तो उन्हें कहा नाम दे दो। उन्हें बोला मैं तो झिमर छू भाई। बोला ना मेरा गुरु से। उन्हें नाम बता दिया। नाम बता दिया। ब्रह्मा के पास में बेटा गुरु धारण कर लिया। बोला कर लिया पिताजी। क्या? कि गुरु तो बना पर क्या था, वो पापी से मेरा गुरु तो मच्छी मारता, बड़ पापी कंधा पर कह की रह गया। गुरु की निंदा सुनिए न कान्ना, पाप लगे वो घात समाना। गुरु निंदक माए चारा, गुरु निंदक लज मारा। गुरु निंदक धी के यार, गुरु निंदक होए खवार। गुरुद्रोही बचे नीचा, दुर्दशा हो खंड खंड कर मार सी परमेश्वर की सुन। समझ गए? रामायण भी कहती है गुरु
नंदक दादर होई, कोट वर्ष तक रह नरक में बचा न सकता कोई। बेटा तुम तो गुरु का पर लगा दी, नरक में जागा 84 भोगनी पड़ेगी। कबीर साहब भी कहते गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। के गुरु तो द्रोह करने वाला, मनमुखी चाल चलने वाला, ये नरक में पीत लगे कि चांद और सूरज रहेंगे इतने लगे। कबीर साहब कहते हैं तो उन्हें क्या करा, बेटा नरक मिल गया तो तू करे बचू पिताजी कहाँ बच गया किस तरह, के तेरे गुरु तक पूछ जा करके न वो बताओगा। जब कालू तेरा झिमर का धोर गया कहना पिताजी के हाँ मैं तो गिर गया, क्यों कि मैं आपका पर लगा दी, आप में ओगन टोगने शुरू कर दिए। गुरु कह वो करना चाहिए करो, न करना चाहिए, अगर उसकी नकल करो तो मारे जाओ। माँ बाप भी बुरी शिक्षा नहीं दे। मैं बताता हूँ, मैं जेवड़ी बांटा करता था बाण, मेरा बाप भी बांटा करता था। मेरे पिताजी कहने लगे अरे बेवकूफ क्या करता, शर्म नहीं हरामजादा, तू क्या करता, जेवड़ी का नाश करता, तू लखूसड़े छोड़ता, जेवड़ी में मत छोड़ दे। मैं कहने लगा आप भी तो छोड़ते हो, पोडोड़ बड़े छोड़ रखे, बोला मैंने बाण पड़ गई लखूसड़े छोड़ने की, ये तू ना दे रहे या बाण तेरी जेवड़ी चित्री माटा महंगी देखे मेरी तो सस्ती व्यक्ति है। वह बात में उस दिन ये ख्याल किया हुआ कि ठीक है, बुरी बातें लगे कि मैं अच्छी बातें, इसलिए सतगुरु की कहते हैं उसको पर अमल करो, उसका तजर्बा है और वो बचा लेता जीव को। तो उन्हें क्या कराया, अब गुरु का धोरेगा, गुरु कहने लगा तेरे पिता ने न्यू कह दिए कि आप तो सारी दुनिया के रचनता सो, ब्रह्मा सो, सारी लक्ष्यों से जियादून आपके हाथ में साहब मांड की दिखा दो के जूनी में जाना पड़ेगा, जो सारी मांड भी उसको ऊपर को लौट देगी, लौट करके मिटा दियो ना अक्षर जमीन पर मंडवा लिए, सारे अक्षर मिटा दिए और कह दिए पिताजी भोगली 84। तो पता लग जाए बोला अच्छा, वो गया कहना पिताजी 84 तो भोगनी सह मन मांड की तो दिखा दो कि कौन सी जूनी में जाना से। ब्रह्मा जी ने खड़ मांडी, सारा नक्शा तार दिया, आगे धर दिया, बोले ये है जूनी। वो काट के कुर्ता या पारी पर को ऊपर को गेड़ा काट लिया, टीबिया बराबर खेला करे सारे मिटा दिए अक्षर। जब मिटा दिए उसे बोला पिताजी भोगली 84, पिताजी भोगली 84। बोला ये बातें किसने बताई कि मेरे गुरु ने, तूने बताया मेरा गुरु पापी से। अरे भला तेरा तो भाग अच्छा था, इतना बड़ा संत तेरे को गुरु मिला। यदि सतगुरु पर विश्वास नहीं है तो गिर जाओगे। कोई भी कहीं भी जाओ, जो महात्मा के पास जाते हो उस पर विश्वास है तो जाओ, अगर न विश्वास का मुंह ना देखो कदे भी, क्यों तो पाप खरीद लाओगे। इसलिए नाम लेने वाले अगर हेरा फेरी तो नाम कर मत देखे। इन्हें पता नहीं, 2-3 ऐसे बैठे थे कि पहले भी नाम ले रखा कर फिर जा बैठे। ये बड़ी लाड़ की बात, पहले नहीं करा, पीछे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते ने। वो तो एक बार में होता और उसी में बन जाता। मैं तो मेरी जिंदगी में एक बार गया कर, कई बार धक्के खाता है दुनिया में, और सतगुरु की शरण में जाकर के मैं काम करना था। सतगुरु को इशारा बताता, फिर तो बल्कि उससे जाके पूछो दोहरा बैठ के कि मेरे बात फलानी समझ में नहीं आई साहब बताइए। तो जरूर भी मैं तो कोई मैं जिनका उसको बता देता हूँ, कोई मैं जिनका किसा उसके सारे बात बता के तुम्हारी लैंड में ये साधन है और तुम्हारी उड़े लग हद है, इस आगे तुम्हारी हद नहीं है ने संत में और आगे आगली पूछना तो तुम्हारी उड़े से मेरा तजर्बा अपना बता दूंगा। संत सतगुरु सबके महत्वों की बातें जानते हैं, इसलिए उसको सतगुरु माना, संत सतगुरु माना जाता है। तो मैं बातें क्या कही, इसका उद्धार के ना गुरुओं बिना राह न पाओ भाई। रामचंद्र से अवतार को आगे उनसे बड़ा न कोई, वासिष्ठ मुनि तक पूछण लागे जीवित मुक्ति कैसे हुई। देखो योग वासिष्ठ को जाकर की कहते जीवित मुक्ति, वो बात बताओ महाराज को जीवित मुक्ति कैसे हुई। गुरुआ बिन भाइयों राह न पाओगा कोई, के सतगुरु के बगैर राह नहीं मिल सकता न
ये स्वामी जी महाराज की वाणी आ रही है, उनके बात पर चला था। गुरुमय अपना रूप दिखाओ, ये तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उभार कराओ, ये तो सरगुण रूप है तुम्हारा, मर्म जीव का उभार हो वो बताइए। ये रूप भी मुझे प्यारा लागे तो इस तो सारे काम बनते हैं, मगर मैं वो रूप देखना चाहता हूँ कौन सा कि जब वो असली रूप है वो। अब मैं थोड़ी बात में कहता हूँ स्वामी जी महाराज देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। अब कहाँ बताया समझोगे, कल मेरा सत्संग था वो सिद्ध हो जाता। तुलसी साहब की बात के रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लख नहीं कोई जब लग दे उन सहारा, के जब लग देधारी सतगुरु सारा नहीं देगा, इतना रूप को कोई लख नहीं सकता। तभी लखा जाता जब के सतगुरु सारा देते। और सारा क्या बताते, ये कबीर साहब ने कहा सर, ये स्वामी जी ने कह दिया, दो बातें नहीं है ना, ये तो न्यारे न्यारे अक्षरों पड़ जाते। इसलिए मेरा एक सत्संग सारे प्रेमी मेरे विरोधी जाकर के बहुत बकवासबाजी करी थी। बोला तुम्हारे ग्रंथ में क्या लिखा, कुछ नहीं। मां क्या बात है, तो इतना पाठ पाठ क्यों खाता, बता तो सही। तुम्हारे स्वामी जी ने लिखा कलजू कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार नहीं, सारे कर्म और धर्म उड़ा दिए। बोला स्वामी जी ने क्या उसमें घुस मिला दिया, के जुल्म कर दिया। तुलसी साहब ने कोई निकला, तुलसीदास ने रामायण में यही लिखा से पर्दा से इतना। बोला क्या लिखा, गलत बातें मान्यू नहीं लिखा तुलसीदास ने, कलजुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर में होगे पारा, केवल नाम धारा। और सारी चीज कर दिए को समझना सीखो, पहले फिर लड़ाई करो। इसीलिए वह बात कबीर कहता और वह स्वामी जी कहता। स्वामी जी महाराज के देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लख नहीं कोई जब लग दे उन्हें सहारा। मगर कब लिखा जा करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। ये बातें तो नहीं समझे न, आगली बातों को ले लेते जिनमें जोर नहीं पड़ता न, और इनको छोड़ देते। ये कबीर ने कहा से क्या तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, मगर कब मिलेगा पांचा ऊपर बंद लगा और 25 मोड़, मन लगाम सुरत घर डाटो परीत जगत से तोड़। कबीर के स्वामी जी की बात एक ही मिली होगी न, इले कोई कहना चाहो तो क्या कहेगा। स्वामी जी ने ये कह दिया करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा। कबीर साहब ने ये कह दिया आके तेरे घट के अंदर बाहर क्यों भटके भाई, पांचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़ के 5 गुण काम क्रोध लो मोह अहंकार, इनका ऊपर बंद लगा ले और 25 ऊपर क्यों मोड़ और 25 मोड़। मन लगाम सुरत घर डाटो परी जगत से तोड़, के मन का लगाम राखो, मन मरा तो सारे काम सीधे हो जाते हैं। तो मन लगाम सुरत घर डाटो, सुरत निशान में पर डाटो उसकी जो बैठे सुरत पर। और कब परी जगत से तोड़, जब जगत में परित रहेगी तो तुम्हारी सुरत निशाने पर नहीं जागी ना, आपने देखा नहीं न। जब निशानेबाज होता कोई शिकारी पार भी कहीं जाता, वो सारे अपने दम को रोक करके न और तब गोली का या तीर का निशाना साधता। अगर माड़ा सांस गलत आ जाए तो निशाना उत्सुक हो जाता। आप भी तो कोई को फौज में रहोगे, जब तुम्हें निशाना मारते हो गुलजरी में गोली मारते हो निशाने पर, तो अपने दम को रोकना पड़ता कि दम को रोको और इस ढाल निशाना मक्खी पर निशाना लगाओ, इस ढाल निशाना लगा करके ने और मारता, उसकी सीधी गोली गुलजरी में जाती है, वो तारबीज से में जाती है। इसीलिए ये भी निशाना है। इसमें क्या रोकना पड़ता, इसमें तो कई चीजें रोकनी पड़ती। मैं बता रहा था कितने पांचा ऊपर बंद लगा और 25 मोड़, मन लगाम सुरत घर डाटो परी जगत से तोड़। इतने तोड़ने कर जब निशाना ठीक लगेगा, फिर कहाँ लगा, वो है निशाना राम ने लगाया था धनुष तोड़ा जी, वो है निशाना अर्जुन ने लगाया था मछली बींधी जी ने, और वो है निशाना तुम्हारे लिए बताया जाता है। वो कौन सा निशाना से सतगुरु की बातों समझना बड़ा सहज की बात नहीं है। क्यों हम तो और ही महलों पड़े रहते हैं,
रामचंद्र जी ने धनुष कुंता तोड़ा, तुम भी तोड़ते हो धनुष। ये बार धनुष है तो शिव धनुष कहते। शिव धनुष ये है इस जगह पर, ये जो शिव का निशाना नाड़ियों का, ये शिव धनुष माना जाता है। और इस धनुष को कोई तोड़ देता है जो भी लोग, वो अपने घर पहुंचता। क्या मिलती है? सीता। कौन सी सीता? वह सत सीता मिल जाती है उसको। कौन सा धनुष है? ये शिव धनुष। इसको तोड़ के निशाना बार की पींड करके ने जब सूर्य के ऊपर जाती है, इस शिव धनुष को तोड़ने उसको सीता मिल जाती है जो बिछड़ी हुई थी, वह मिल जाती है। फिर भी अगर जो विक्षेप पड़ता तो ये निशाना अर्जुन ने जब मछली बींदी, ये मछली बींदना था। अपनी दृष्टि को एकाग्र करके तब तीर मारा जाता। महाराज कहते हैं कि रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गिर जिनको था अभिमान। शिव कमान शिव नेत्र है, घर सतगुरु का ध्यान, चित्त एकाग्र सो कर तोड़े वही कमान। ये जो चित्ती व्यक्ति एकाग्र करता और शिव धनुष का निशाना लेता है जगह, वो धनुष को तोड़ता। शिव धनुष शिव नेत्र और घर सतगुरु का ध्यान, चित्त एकाग्र सो कर तोड़े वही कमान। सत सीता है राम सिंह, रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। गढ़ लंका है त्रिकुटी और रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह नहीं रहे कोई खोट। कि जो मन को काबू कर लेता उसमें खोट नहीं रहता कोई भी। कहा गए संतों सब ने यही निशाना बताया। कोई का शिव नेत्र को बींदो, कोई का नुक्ते को बींदो, कोई सफेदे को बींदो, कोई कहता मुक्ति का दरवाजा खोल लो सीधे चले जाओगे। मणपूर्ण संत सतगुरु होता हो, बाहर नहीं भटकाता कभी भी। वो कहता क्यों फिर भटकता बनमर, तू देख उसकी मन में, अपने अंतर में बाढ़ की देख। मगर तुम देखते नहीं ने, हम सारी जिंदगी बार बार खो देते हैं। अगर कोई 5 मिनट भी अंतर में ले जा तो ये मन सारी दुनिया का आशिक होया फिरता, अंदर जाना चाहता ही नहीं, ये बारे फिरता रह जाता। जब मन अंतर में जाए तो कुछ आनंद आए। मणिये जैसा खाना खाता वैसा ये बन जाता, जैसा खानर वैसा हो जा मन, ये वैसा ही बन जाता। इसको बस की बात नहीं है। इसीलिए मन को सीधा करने के लिए ऋषि मुनियों ने कम खाना कराया और जो ज्यादा बोझ कर साग सब्जी में उसमें आहार अपना गुजारा कराया। इस तरह ये मन ढीला पड़ जाता। तो मैं आप लोगों के स्वामी जी महाराज ने भी ये कहा, करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। कि वो हमारा रूप न्यारा है और वो रूप कब मिलेगा, कब दर्शन इतने काम करोगे तो मिलेगा। अगर तुम करनी नहीं करे, इंद्री नहीं रोकी, मन को काबू नहीं करा तो वो तुम्हारा रास्ता खुल नहीं सकता ने। क्यों कितने दुश्मन से इसको रोकने वाले। इसको रोकने वाला कौन है कि तुम्हारे पास ही बैठे थे, एक डंग भी नहीं जाने देते नहीं। मैं एक दिन सत्संग हो रहा था, मैंने कहा आप सत्संगी बैठे हुए सो आप परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए सो? बोला हाँ। आप भी बैठे परमात्मा दर्शन करना चाहते होगे सब के सब? है कोई ऐसा नहीं चाहता? सब चाहते हो ना परमात्मा के दर्शन करने। मैं परमात्मा के दर्शन तो आपने करा दूंगा, 1 मिनट लगेगी, मैं कहूँ वो काम तुम नहीं कर सकते। आप बताए कई लोग आते हैं, आपने परमात्मा दर्शन कर लिया, मेरी कोई बात नहीं, कर लिए तो करा दो, ना करे तो ना, तू तेरी बता के मैं परमात्मा दर्शन करा सकते हो? मैं बिल्कुल 16 में दर्शन करा सवेरे का टेम है। परमात्मा के दर्शन किस तरह करे जाते? 3 तरह, स्थूल करे जाते, सूक्ष्म करे जाते, कारण में करे जाते। कौन रूप में करना चाहते हो? अगर तुम स्थूल में दर्शन करना चाहते हो तो मैं बताता हूँ स्थूल के दर्शन हो जाएंगे। सूक्ष्म में करना चाहते सूक्ष्म हो जाए, कारण में करना चाहते कारण में हो जाए। मगर तुम दर्शन करना नहीं चाहते तो तुम तो दुनिया ने खाने के लिए आए, जो दुनिया तुमको खा जाएगी। दर्शन करते तो बेड़ा पार हो जाता। आप कोई ये बातें नहीं समझाई तो फिर आगे जाग में जांगा बेचते गाल बजाओगे, बात तो छेड़ गया बताई नहीं ने। और दर्शन करना चाहते हो तो क्या सीखो? तुम तो अपने पुत्रों का प्यार भी नहीं कर जानते नहीं।
अपनी औरतों से प्यार भी नहीं कर जानते ने, अपने भाइयों से प्यार भी नहीं कर जानते ने, अपने रिश्तेदारों से प्रेम भी नहीं कर जानते ने। बताइए, सासू बहू तक की खून की प्यासी से बहू सासू का खून की प्यासी दर्शन किस तरह करोगे? पति पत्नी का खून का प्यासा तो पत्नी पति का खून की प्यासी दर्शन किस तरह करोगे? अब बताइए, बाप बेटे के खून का प्यासा बेटा बाप के खून दर्शन किस तरह करोगे? चेला गुरु ने देख के दौड़ता तो गुरु चेलन देख के दर्शन किस तरह करोगे? बताइए, सारा स्वार्थ ही ढाता। जब स्वार्थ सिद्ध होता तब जाके तुम उसमें फंस जाते हो। स्वार्थ को छोड़ दोगे तब जाके दर्शन हो सकते हैं। अब ऐसा पवित्र भांडा किसका से बताइए? कोई है खड़ा होइए और कहिए कि मेरा किसी तो बैर नहीं है संसार में, तो परमात्मा तो 5 मिनट में दर्शन हो सकते हैं। बड़ा ऐसा मैंने निस्वार्थ कोई नहीं जीतता में, बड़ा सा स्वार्थ में हरकत पड़ती, हम बैर बांध लेते हैं और अपने सारे परिवार के दुश्मन बन जाते हैं। अब परमात्मा दर्शन करना चाहते हैं, ये नहीं होते। इसमें तो महाराज का मीठा बोले कमती तोले फिर मुफ्ता खाबू, सर का साटा हरी मिलेंगे सुन मांगे के बाबू, के परमात्मा के दर्शन नहीं होते नहीं। पर फिर भी संत महात्मा क्या कहते? करनी करो। क्या करनी करो? करनी किसको कहते? रहनी पवित्र रखो, अच्छे विचार करो, मालिक का सुमन ध्यान करनी करो, मार मन डालो के मन जहां जाता है बड़ी जगह पर मोड़ दो वापस। मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। जब तुम्हारी एक एक इंद्री नचा देती है, एक इंद्री कौन सी? काम इंद्री जब नचा देती इसको बड़े बड़े हाथियों को भी गिरा देती है। और वो एक इसकी जैसे काम इंद्री बताया, फिर आंखों की इंद्री से ये उसको पतंग मर जाता, दीव पर कानों की इंद्री बीन सुन के लहरा सुनी हिरण मारा जाता, जीव इंद्री से उस मछली मर जाती है तो उनका लाठी कांटे के ऊपर घेरते हैं। हीरे का नाक की जो इंद्री से उसके लो माँ की न घोड़ा मर जाता तो चौथा इंद्री का बस हो कि हाथी मर जाता। 5 इंद्री हमारा अंदर से, हम किस तरह बच सकते हैं? आप बताइए फिर किस तरह? इसलिए इंद्री रोक द्वारा, के इनके द्वारे बंद कर दे तू और इन्हें शुक्र में लगा दे। फिर देख परमात्मा दूर नहीं है नो, तेरे अंदर बैठा से। वह जिस तरह से जो चकमक में आ गया, जो पत्थर में आ गया, इस तरह परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। महात्मा कबीर की वाणी स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, हर कहते हैं, जो तन में तेल हर चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ मर तू जाग सके तो जाग। क्यों मालिक तेरे अंदर बैठा, तू जाग सके तो जाग ले। इसलिए फिर स्वामी जी की ये बात तो छोड़ देते, कली आगली कली बड़ी सीधी उनको ले लेते कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, ये करनी में आप कराऊं और पूछाऊं दूर दरबारा। अब कहता है करनी में आप करवा दूंगा, तेरी चिंता मैं मन धारी तू निश्चिंत रहे प्यारा। कि अब ये गुरु बन जाते वो कहते तू मेरे पास नाम ले ले, तेरा बेड़ा पार हो गया, तेरी चिंता मैं आप पर करूंगा। अरे झूठे ठेकेदारों, तुम आखिरी बगल छिड़की मरते हो। मैं ये बड़ी बेधड़क हो कि बातें का मेरी दशा होगी, देखा जाएगा 4 गुरुओं की दशा मेरा आदर्श है। मेरे दाता हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की बड़े शांति पहली तय की। हजूर महाराज शालग्राम की 6 महीनों पहली बताया और महर्षि सोबरलाल ने 6 महीनों पहली बताते मैं आज दिन 5 मन दूध मंगा के स्नान करके थोड़ा छोड़ा। बड़ुआ तो मैं देखे नहीं, मिसाल सुनी थी, पर मेरे सतगुरु 90 साल की उम्र में और कितना पवित्र कितना शांति थोड़ा छोड़ा, इतनी शांति आ जाती है। क्यों मेरे गुरु ने धोखा नहीं दिया किसी को, किसी की गज नहीं काटी ने, किसी को धोखा नहीं दिया ने, सच्चाई बताई। वो कहा कर दे मैं किसी धोखा नहीं है तो मेरे से धोखा थोड़ा ही होगा। इसलिए शांति तो गए, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं आना। इसलिए सत्संगी हम दुनिया को धोखा देते हैं तो मालिक देता हो हमने धोखा दे देता। कई भाई कहते हैं वो फलाना धोखा दिया था, इस तरह उसकी पराल जेल की अच्छी थी, आदत खोटी बन गई, अगली भोग ले। इसलिए आप लोगों ने क्या मैं बताई सत्संग में, ये धोखा दे कहते तेरी चिंता मैं मन धारी तो निश्चिंत रहे प्यारे।
कि तू बेपरवाह है, मैं तेरी चिंता मेरे ऊपर से, मैं आप पे संभालूंगा तने। अभी का जग मीठा अगला किन जीठा धोखा करके चले जाते, दोनों दिन तो चले जाते हैं। आप जाएगा कौन याद करना आवश्यक कि मर गया वो मर गया, कोई उरे मिल गया दुख दंड भोग लिया चौखा मरो डर कौन कहना आया तुमने, कोई स्वर्ग तक बैकुंठ तक की चिट्ठी आई पास में आगे में स्वर्ग में बैकुंठ, ये सब धोखा है। जहाँ को दर्शन इतर वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ को इतने को उत, ये सब धोखा ही बातें। अपना इसी जन्म में अपना काम करो, करनी करो, अपना जीवन सफल करो, सब कुछ बन सकता। ना खाली आए खाली चले जाना, दोनों हाथों से क्या आए थे किस काम पर कर बैठे के बाद के मुखले मिलिए राम सर खाली दोनों हाथ। सीधी सादी बातें सब सुना के न छुट्टी कर दूंगा, मैं यूं करा था घंटा आध घंटे सुनाऊंगा तो क्या टाइम हो गया, 5 हो गए, 1 घंटा। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्वस दे, गुरु के महिमा क्या कहूँ, साके बरस दे, जन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का सुना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान, सुना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान, दूसरे महीन पवन से जीना नामत जीवन जान, दूसरे महीन पवन से जीना नामत जीवन जान, कब लगवा का वर्ण बखाग नरे जान, सुना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान, सुना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान, दृष्टि मुष्टि आव कोनी नावा कह पिंड पिरान, दृष्टि मुष्टि आव कोनी नावा कह पिंड पिरान, देखत देखत नैना थक गए, सुनते सुनते कान, सुनत हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान, सुनत हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान। और सुना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान, हिंदू तो बेदम ढूंढ मुसलमान कुरान, हिंदू तो बेदम ढूंढ मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में रह गए, हाथे ने आया ने जनाम, सुना
से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। खसखस माना मेर समाना राई में खलक ज्ञान, खसखस माना मेर समान राई में खलक ज्ञान। चौदह तबक का गर्भ निवारा रया था ठाम का हो ठाम, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। तासु मरे भयकाल व्याप ये पद है निर्वाण, तासु मरे भयकाल व्याप ये पद है निर्वाण। कहे कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे आमन दान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। अब जो शुरुआत हुई वो स्वामी जी महाराज की वाणी थी, वही वाणी कबीर साहब की मिल गई। ये भी कहते सुना हमने गुरु अपने का ज्ञान। ये सारे संतों ने गुरु की बड़ाई करी है, और आप लोगों के पीछे जन्म आई और बात ही नहीं कहते, गुरु की बड़ाई करते। संत तो मौजूदा की बड़ाई करते, जो चले गए उनकी क्या बड़ाई कर, अपना काम कर गए। अगर थोड़ी बार के उनकी तो ये कीर्ति गाई जाती, उन्हें ये करया उन्हें ये करया। तीन चीज वक्त की काम देती है, अगर उनको वक्त क्या फायदा नहीं उठाओ, दूसरा ठाव धोखा खा लेता है। कौन सी चीज? वक्त का हाकिम, वक्त का हकीम और वक्त का संसद। वक्त का काम देता, वक्त का को हाकिम से उसी तक फायदा उठा सकते, जो पहली होली है उन तक कोई फायदा नहीं उठा सकते। अगर पहले डे गीत गाओ, गरीब वाला की बुराई करो, नुकसान उठा लोगे। काफी लोग तो इस तरह करते, गिर जाते, धोखा खाते आखिरी लोग। ये इसे वक्त का हाकिम। अगर सारी धनतरी कोई दवाई नहीं मिले, कोई इलाज नहीं, वक्त के हकीम के पास जाओगे तो इलाज हो जाएगा। तो जितने संत पहली है उनकी बड़ाई करते हैं, गीत गाते, उनके हवाले परवान देते हैं। मर्दों रास्ता बताने के लिए नहीं आते, न वक्त का संत सतगुरु तलाश करना पड़ेगा। अगर उनसे काम चलता हो तो फिर तो बड़ी सीधी मिसाल से जरूरतें को उनसे काम चले। तो हमारे लड़कियों में देखा नहीं कि पति गुजर जाते, उन्हें भी कब्र बना के उसकी पति की या फोटो रख के अपना काम ले ली, बच्चा पैदा हो जाए। होया किसे कहे? यही तो बात है, सीधी कंधी दुख होता है। ये तीन चीज वक्त के काम देते, दूसरा काम नहीं देगा न। अगर काम लेना हो तो यही कबीर साहब ने कह दिया। पहले स्वामी जी का शब्द में कह रहा था, और भी यही वक्त के सुना हमने गुरु अपने का ज्ञान। और वो ज्ञान का खसखस माना, कितना बारीक से ज्ञान, न वो दृष्टि में आओ न मुष्टि में आओ, न उसका हमको वर्णन कर सकते हैं। हद का हूं तो है नहीं, बेहद भी ना ध्यान स्वरूपी कह तुर सैन बन के, कि वो ऐसा उसको किस तरह कहोगे? वो तो बहुत बारीक है, इसीलिए कहते दृष्टि मुष्टि आवन नावा का पिंड पिरान, देख देख नैना करके सुनती सुनती कान। यही बात तुलसीदास जी कहते, पद बिन चले सुने बिन काना, कर बिन काम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, रसना बिन वक्ता बड़े होगी। वही बात इसने कह दी, वही नानक साहब ने कह दी। पाया बांधू चारना, हाथा बांधू चलना करना, के काना बांधू सुनना, आख्या बांधू देखना, जीवा बांधू बोलना, नू जीवत मरना, नानक में पहचान की तब खसमू मिलना। और ये एक और महात्मा भी कहता, भाई साक्षात हो सो देश जा का बासी फेर ना मरा।
बिन धरणी की बाट चरना के बिना गवन करे, बिन श्रवण सुंदर बिन श्रवण सुन बिन नैनी दर्श करे। हाँ भाई अंसा चाल वो देवा का बाकी फेर न मरे। वो देश ईसा से पहले मैं पारी सत्संग 2-3 सत्संग दे दिए। मैं एक ही बात बताता आ रहा कि सतगुरु पर मिसालें दे करके ने सतगुरु की बातें के जिन्हें सतगुरु मिल गया और उसका लेखा निमड़ गया। बस सतगुरु मिल जाता तो काल का कर्जा चूक जाता। इसलिए स्वामी जी ने भी कहा से शब्द बिना सुरत आंध्रीर कहो काको जा, द्वार में पाओ शब्दकार फिर भटके खा। कि जिसको शब्द किसको कहे, सतगुरु शब्द स्वरूपी है। सतगुरु नाम है शब्द का, सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। अगर नहीं समझो थारी मर्जी में क्या करें। तो शब्द बिना सुरत आंध्री, क्यों शब्द भेजी सतगुरु कवे ने सुरत आंध्री से, शब्द गुरु से चेला। तो इसीलिए कहा उसका बगैर सुरत आंधी से फिर भटका था। कड़े खाए 184 का चक्कर छूट नहीं सकता कभी भी। उस शब्द की कमाई से छूट से सब ने शब्द की बढ़ाई करी से। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, कोई ठाव शब्द की महिमा करते शब्द के प्रकाश की। और शब्द प्रकाश के जिनमें वर्णन नहीं है वो मैं जो नहीं हो तो न मैं जो तो वर्णात्मक से बात को बाहर भेजा पड़ेगा। वो अपने घर में जो पंथ भी वो ऐसे जिनमें सुर शब्द का प्रकाश का शब्द का वर्णन आता है वही अपने घर ले जाता है। इसलिए प्रेमियों में थोड़ी बातें कही आपने, घंटा 1.5 घंटे ये सत्संग था। मैं 4 बजे करीब आ गया था आपके पास। सत्संग आधी घड़ी का काफी होता। मेरे महाराज जी थोड़ी बार सुनाया करते थे और कहता सत्संग तो थोड़ा है काफी। महाराज बाबा जगत सिंह आध घंटे सुनाया करते। महाराज चरण सिंह 1.5 घंटे सुनाया। आधी बार तो वो दूसरे पाठक ले लिया करते थे। मेरी तो प्रारब्ध भी ऐसी है न कि न पाठक है न और है। वो तो पहले अपना तरतीब बना करके आया करते थे। इतनी बार का कांवर ज्यादा टाइम भी नहीं। मैं तो आप लोगों 1.5 घंटे सारा ही सुना दिया। जन्म सुना दिया था, शाम ने भी काफी टाइम ले लिया। 1.5 घंटा ले तो भी 3 सत्संग कर दिए। और अब रह गया बाकी एक सत्संग दिन का करूंगा और मेरे महाराज की मौज होगी वो काम ले लेगा। उसकी दया होगी तरह काम आप ले लेगा। मैं तो बताऊं एक सत्संग 1 बजे तक 3 बजे जाने वाले भाई जाओ, ठहरने वाले ठहर जाने ने कोई बात नहीं। रही बात में सामने नामदान के बारे में कहा था भाई अब मैं थोड़ी बार जाऊंगा बैठूंगा। जाने वाले भाई से वो मेरे को मिल लेंगे, फिर जो नाम लेने उनको जरूर भी नाम मिलेगा। मैं फिर टाइम दूंगा या 8 बजे दूं 9 बजे ऊपर जगह है वहां में बैठा लूंगा। वो भाइयों को टाइम दूंगा। फिर अगर मौका रहा बेबे नाम वाली को रह रही है तो देखा जाएगा। मेरा दिल पे कहता सबको मिलेगा नाम। क्या पता अगर कौन सा टाइम आए क्या मिले। इसको कहते आज का लावा लीजिए कल किसको हुई। जो कल काम करने वाला आज ही कर ले तो अच्छा है। आज का लावा लीजिए कल किसको होइए। तन माटी मिल जाएगा जान कर सब कोई। लक्की किरोड़ी चले गए वो जोड़ खजाना, शैकन चंदन लेप फिर वो गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबिया समझाओ ते नारी। के नाम का बिना बड़े बड़े बस डूब जाते हैं, नाम बड़ी ऊंची दौलत से। तो भाई घूमने फिरने घूम फिर आओ आराम से अपन बैठो। उस टाइम पर 12 बजे 12:30 में 1 बजे सत्संग हाजिर हो जाएगा। आप लोगों ड्यूटी देने की अब जाने वाले प्रेमी जो कल मेरे को मिल लिए थे, सेवा दिया है फिर मिला है तो दूसरे मिलने की कोशिश न करें। और न मैं प्रसाद बनवाने की कोशिश करें। मैं दिनों में जहाँ रहता हूँ वह मैं हर एक से मिलता हूँ 5-5 4-4 मिनट वहां मिल लो मेरे से। मगर अब न मिलना कभी 5-7 दिन उठे जाके बैठ जाओ न तो 3-4 दिन तो सत्संग में हो गए। तो इस तरह परेशानी से हो जाती है। टाइम पर आओ और मिलो। मेरा दरवाजा खुला से मैं थोड़ा टाइम को होता ध्यान समण का बंद कर लेता कि आओ जैसे किसी वक्त आओ। प्रसाद बनाओ वहां यहाँ मैं कोई प्रसाद नहीं बनाऊंगा किसी के लिए।
या तो मैं सिर पर हाथ भी नहीं रखूंगा, आप लोगों को बता देता हूं। समझ गए? न मैंने परेशान करना, ये लिए आपको जाने वाला मिलो, बैठ आओ मेरे घोरे को मिल लो, नहीं ठहरो तो सत्संग सुन के फिर छुट्टी कर दूंगा।